हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से जिस पाठ को स्पष्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। सबसे पहले इस पाठ में क्या बताया गया है, मैं उसका संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहती हूँ। बच्चों, आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए खपत की जरूरत है कि उस उत्पादन की कैसे खपत की जाए। इसके लिए जो उत्पादक हैं, यानी कि उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आज उन उत्पादनों की चमक दमक से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर हम उन्हें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने हमें यह सावधान करने का प्रयास किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली को पीछे भागने से या अपनाने से अंत में केवल अशांति और विषमता ही हमारे हाथ लगेगी, उससे हमें और कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। आमतौर पर आप अपने जीवन में देखते हो कि हम टीवी पर है या समाचार पत्रों में है, जो भी विज्ञापन देखते हैं, हमें लगता है कि वास्तव में ये वस्तु बहुत अधिक अच्छी होगी। हम उसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, प्रयोग में लाना चाहते हैं। उसकी गुणवत्ता की ओर, उसकी क्वालिटी की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी हमें उसका लाभ होने की अपेक्षा हानि हो जाती है। हम अपने धन का अपव्यय भी करते हैं इस तरह से, और पौष्टिक चीजों को लेने की अपेक्षा, आपने पाठ में देखा होगा कि आज मनुष्य पिज्जा आदि इस तरह के आलू के चिप्स हैं, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन्स हैं, इस तरह के कूड़ा खाद्यों को को खाने के लिए लालायित रहता है, आगे बढ़ रहा है, जो कि उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो यही उपभोक्तावाद की संस्कृति है, यही उपभोक्तावाद है। क्यों? क्योंकि हम विदेशों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी संस्कृति का अनुकरण हम करते चले जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पाठ के अंदर इसी उपभोक्तावाद की संस्कृति को बताया गया है। आज हम इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है, इस पाठ के अनुसार लेखक किस ओर ध्यान दिला रहे हैं? उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरनाक है। उपभोक्ता संस्कृति के सुखद परिणाम, विदेशी संस्कृति का अस्वीकार, इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए कि जो लेखक हैं वो हमारा ध्यान किस ओर दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि जो हम उपभोक्ता संस्कृति को अपना रहे हैं तो उसका सुखद परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। आपका सही उत्तर है, उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरनाक है। जितना हम इस उपभोक्ता संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, जितने अपने को आधुनिक प्रदर्शित करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करते चले जा रहे हैं, उतना ही हमारे जीवन में विनाशकारी परिणाम सामने आ रहे हैं, दुखद परिणाम उसके हमें भोगने पड़ रहे हैं। इस पाठ के अनुसार लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? मस्त रहना ही सुख है, उपभोग भोग ही सुख है, प्रभु शक्ति में ही सुख है, या संयमित जीवन ही सुख है? अब इसमें पहले लोगों को सुख किसमें मिलता था कि जो हमारी आत्मा को शांति प्रदान करते थे, सुख प्रदान करते थे, कि केवल हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिन चीजों की अधिक आवश्यकता है उनको, यानी कि आत्मा को जिनसे एक सुकून मिलता था वो सुख माना जाता था। लेकिन आज क्या है? उपभोग भोग ही सुख है। जितना अधिक पैसे वाली चीजें, जितना अधिक सुख पहुंचाने वाली चीजें, आकर्षक चीजों का हम उपभोग करते हैं, तो हम समाज के सामने ये प्रदर्शित करते हैं कि हम बहुत अधिक धनी हैं, हम बहुत अधिक सुखी हैं, तो इसलिए उपभोग भोग ही आज सुख माना जाता है। थर्ड है, किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? उपभोक्तावाद का, बदलावों का, नई जीवन शैली का, अलग जीवन शैली का?
आपका सही उत्तर है कि नई जीवन शैली का वर्चस्व आज स्थापित हो रहा है। वर्चस्व का मतलब है कि अधिक से अधिक दिखावा, महत्व किसको दिया जा रहा है। तो जितने हम अपने को आधुनिक प्रदर्शित करते हैं उतने ही अधिक समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारा मान सम्मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, लेखक ने किस दर्शन की चर्चा की है? उपभोक्ता का दर्शन, जीवन का दर्शन, उत्पादन का दर्शन या उपभोक्तावाद का दर्शन? तो कवि ने उपभोक्तावाद के दर्शन की चर्चा इसमें की है कि जितना उपभोक्तावाद का जो दर्शन है उसी को हम अपने जीवन में निभा रहे हैं, उसी का उपभोग कर रहे हैं। आज मनुष्य किसे समर्पित होता जा रहा है? उत्पादन को, उत्पाद को, उपभोग को या सुख को? सही उत्तर है उत्पाद को, कि यानी जो नई से नई चीजें, नए से नए उत्पाद मार्केट में आते चले जा रहे हैं, जिनका बहुत अधिक आकर्षक प्रचार प्रसार हो रहा है, जिनके ऐड विज्ञापन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं, हम उसी उत्पाद को समर्पित होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम के प्रबंध की समिति कहाँ नहीं आई है? भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, विश्व में? भारत में अभी यह स्थिति नहीं आई है, जबकि अमेरिका में यह आ चुका है कि आप अपने मरने से पहले ही अपने अंतिम समय की सारी व्यवस्था कर सकते हैं कि आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ पर किस तरह की फुलवारी, किस तरह की हरियाली होनी चाहिए, किस तरह का संगीत या धुन वहाँ पर बजना चाहिए। तो इस तरह की जो सारी व्यवस्था है ये अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन अभी भारत में ये नहीं आई है। नेक्स्ट है, लेखक ने किसके अनेक रूप बताए हैं? उपभोग के, मान सम्मान के, हास्य के या प्रतिष्ठा के? प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप से मतलब क्या होता है कि जितनी भी फैशन की चीजें हैं, प्रसाधन की चीजें हैं, आप देखोगे कि महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पे अधिक से अधिक कीमती वस्तुएं उनकी फैशन की होनी चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज में हम कुशल नहीं है, मान लीजिए आप एक संगीत ही ले लीजिए कि आपको संगीत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी संगीत का सिस्टम अच्छे से अच्छा आपके घर में होना चाहिए, चाहे आपको उसमें ना तो कोई रुचि है और ना ही आपको उसकी कोई समझ है। तो इस तरह से जो दिखावा है वो अधिक बढ़ता जा रहा है। ये प्रतिष्ठा के अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। विशिष्ट जन के समाज को कौन ललचाई निगाहों से देखता है? निम्न वर्ग, सामान्य जन, ग्रामीण जन या निर्धन जन समूह? अब आप देखिए विशिष्ट जन के समाज को, विशिष्ट जन से मतलब क्या होता है कि विशेष लोग जो अपने को बहुत बढ़ चढ़कर दिखाते हैं, ऐसे विशेष लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो बहुत पूंजीपति लोग हैं, तो उसके उनका समाज को कौन ललचाई नजर से देखता है? निम्न वर्ग तो देखता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने कार्यों में इस तरह से रहता है। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, जनरल व्यक्ति होता है, वो विशेष लोगों को ललचाई दृष्टि से देखता है। उनके अंदर भी ये इच्छा जागृत होती है कि उनके समान वे भी अपने जीवन को व्यतीत करें, उनकी जीवन शैली भी उन विशेष लोगों के समान हो जाए। तो ऐसे लोग ही उन लोगों की ओर ललचाई नजरों से देखते हैं। लेखक के अनुसार किसका शरण हुआ है? परंपराओं का, बौद्धिकता का, आस्थाओं का या संस्कृति का? शरण होने का मतलब होता है कम होना। तो किसका, कौन सी चीजें कम हुई हमारी? आस्था। जो हमें अपनी संस्कृति के प्रति जो हमारे मन में आस्था थी, वो आस्था हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति धीरे धीरे शरण हो रही है, उसके प्रति जो आस्था है वो कम होती जा रही है। हम प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में किसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं? प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है किसी से जैसे कंपटीशन करना, प्रतियोगिता करना, झूठे प्रतिमानों की, अनुकरण की संस्कृति की, नियंत्रक शक्तियों की, छद्म आधुनिकता की। छद्म कहते हैं दिखावटी आधुनिकता, कि आज हम दिखावटी जीवन को व्यतीत करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा माने दौड़ में, कि प्रतिष्ठा के पीछे हम अंधानुकरण कर रहे हैं,
अंधी प्रतियोगिता में हम भागीदारी कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हम बनावटी जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण क्या परिवर्तन हो रहा है? हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं। अब संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां जो थी, जो संस्कृति हमारे ऊपर नियंत्रण करती थी, जो शक्तियां हमारे ऊपर हमें संयम में रखती थी, नियंत्रण में रखती थी, जब वो शक्तियां हमारी क्षीण होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है? हम दिग्भ्रमित यानी कि अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं, अपनी दिशाओं से दूर होते जा रहे हैं, अपने जीवन का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, जो टारगेट हमने बनाया था, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाली शक्तियां समाप्त होती जा रही हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्रों में कौन सी शक्ति है? मुग्ध करने की, वशीकरण की, सम्मोहन और वशीकरण की एक अद्भुत शक्ति। सही उत्तर है सम्मोहन और वशीकरण की। सम्मोहन का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करने वाली, वशीकरण का मतलब अपने वश में करने वाली। ऐसी सम्मोहन शक्ति है कि जिससे आकर्षित होकर हम उस उत्पाद के वशीभूत होते चले जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं। तो ये जितने भी विज्ञापन हैं, ये जितने भी प्रचार प्रसार के साधन हैं, ये सब हमें सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति इनके अंदर दिखाई देती है। निर्माताओं द्वारा वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताने का क्या उद्देश्य होता है? अत्यधिक विक्रय, विक्रय का मतलब होता है अत्यधिक बेचना, सेल करना उसके। उपभोक्ता की जिज्ञासा बढ़ाना, कि जो उपभोक्ता कौन है? हम, जो कि उन चीजों का उपभोग कर रहे हैं, तो हम उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता की जिज्ञासा उस उत्पाद के प्रति और अधिक बढ़े। अत्यधिक लाभ, कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उपरोक्त सभी, तो आपने देखा ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं, क्योंकि वे अपने उत्पाद को अधिक से अधिक बेचना चाहते हैं, अधिक से अधिक वे उपभोक्ताओं के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहते हैं, अपनी विक्रय क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद को विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों यथा ऋषि मुनियों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? आप देखेंगे टीवी पर जितने भी ऐड आते हैं, विज्ञापन आते हैं, या तो किसी बहुत अधिक ऋषि मुनि के द्वारा कराए जाते हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, या जो प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियां होती हैं, या जो खिलाड़ी होते हैं, उन्हीं से अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कराया जाता है, क्योंकि हम इन सब लोगों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। तो हमें लगता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहा है, इसका मतलब यह उत्पाद बहुत अधिक अच्छा होगा। तो विक्रय संवर्धन यानी कि अपने विक्रय को बढ़ाना। व्यक्तियों की ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब, क्योंकि ये ब्रांडेड मतलब जो लोग होते हैं जैसे, तो व्यक्तियों की ब्रांडिंग इनका एक उद्देश्य होता है। संबंध विस्तार या उपरोक्त सभी, तो आपका सही उत्तर होगा व्यक्तियों की ब्रांडिंग। नेक्स्ट है बाजार में किस तरह की वस्तुएं अत्यधिक उपलब्ध हैं? भोजन संबंधी, संगीत संबंधी, विलासिता संबंधी, कपड़ा संबंधी। तो सबसे अधिक जो वस्तुएं मार्केट में हैं, बाजार में हैं, वो विलासिता से संबंधित हैं। विलासिता से मतलब फैशन से संबंधित सबसे अधिक वस्तुएं हमें बाजार में दिखाई देंगी। आज जो चीज आपने पहनी, कल को वो बदल गया तो आप दूसरी चीज को खरीदोगे। तो इस तरह की वस्तुएं हमें मार्केट में या बाजार में सबसे अधिक दिखाई देती हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी संस्कृति को कैसे नुकसान पहुंचाया है? धन हानि हुई है, सामाजिक संबंध कमजोर हुए हैं, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, या उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर है कि हमारा परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, कि जो परंपराएं हमारी प्राचीन काल से चलती चली आ रही हैं, वो परंपराएं हमारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, वो समाप्त होती जा रही हैं, या वे कम होती जा रही हैं। लेखक ने किसके अपव्यय की बात की है? संसाधनों के, सीमित संसाधनों के, भोज्य पदार्थों के, या शीतल पेयों के।
किसके अपव्यय की, मतलब कौन सी चीजें फिजूल खर्ची हैं कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं हमारे, हम उन सीमित संसाधनों का अपव्यय करते चले जा रहे हैं। यह बात लेखक ने इस पाठ के अंदर बताई है। लेखक किसे कूड़ा खाद्य पदार्थ मानता है? समोसा ब्रेड, छोले भटूरे, पिज्जा सैंडविच या पिज्जा बर्गर। अब आप देखेंगे कि ब्रेड ठीक है, कूड़ा खाद्य पदार्थ है, लेकिन उसके साथ समोसा जो हमारा भारतीय भोजन है एक तरह से वो जोड़ दिया गया है, तो ये आपका नहीं है। छोले भटूरे ये भी हमारा भारतीय खाद्य पदार्थ है। पिज्जा सैंडविच, अब आप देखेंगे पिज्जा आपका विदेशी प्रचलन का खाद्य पदार्थ है, उसके साथ सैंडविच को जोड़ दिया गया है। सैंडविच भी कहीं ना कहीं अगर हम वेजिटेबल सैंडविच वगैरह खा रहे हैं तो वो भी ला भी करते हैं एक तरह से। पिज्जा बर्गर, ये दोनों चीजें कूड़ा खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। कवि ने इसको कूड़ा खाद्य पदार्थ कहा है। नेक्स्ट है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी का क्या कारण है? बच्चों ये दूरी में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। दूरी का क्या कारण है? दिखावे की संस्कृति, असमानता, उपरोक्त दोनों या भाईचारे की कमी। अब आप देखिए विभिन्न वर्गों के बीच में जो डिस्टेंस होता चला जा रहा है, जो दूरी बढ़ती चली जा रही है, उसका कारण क्या है? एक तो दिखावे की संस्कृति है। अब उच्च वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग जो है, वो तो सक्षम है कि हर तरह की वस्तुओं का वो उपभोग कर सकता है, उनको खरीद सकता है, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है या निम्न स्तर का व्यक्ति है वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो दिखावे की संस्कृति और असमानता, ये दोनों हमारे सही हैं, क्योंकि दोनों के बीच में असमानता होती जा रही है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। उपभोक्तावाद किस संस्कृति से जुड़ा है? सामंती संस्कृति से, धार्मिक संस्कृति से, छद्मवादी संस्कृति से या उपरोक्त किसी से नहीं? आपका सही उत्तर है सामंतवादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सामंतवादी होता है कि जिसमें अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की भावना होती है, तो हमारा सामंतवादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सांस्कृतिक अस्मिता की क्या स्थिति है? अस्मिता का मतलब क्या होता है? पहचान से उसमें कि क्या स्थिति है, उसका विकास हो रहा है, उसका पतन हो रहा है, वह स्थिर है, उसका ह्रास हो रहा है। तो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी अभी तक देश में, समाज में, उसका ह्रास हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे वह कम होता जा रहा है, उसमें कमी आती चली जा रही है। हमारे चरित्र में कैसा परिवर्तन हो रहा है? हम उच्च संस्कृति की ओर अग्रसर हैं, हम धन की ओर आकर्षित हैं, हम उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं या उपरोक्त सभी। अब हमारे चरित्र में परिवर्तन किस में आ रहा है कि हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद हमें अपने सामने दिखाई देते हैं, मार्केट में, बाजार में दिखाई देते हैं, हम उनको समर्पित होते चले जा रहे हैं। यह हमारे चरित्र में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट है, हम किस प्रकार की दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? ये दस्ता नहीं, दास्ता शब्द है। दास्ता का मतलब होता है गुलामी। हम किस तरह की दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? शारीरिक दास्ता, आर्थिक दास्ता, मानसिक दास्ता या बौद्धिक दास्ता? हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता मतलब जो विदेशों की बौद्धिक दास्ता है, हम उनकी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, जैसा वे सोचते हैं, जैसा वे अपना जीवन यापन करते हैं, हम बिना सोचे समझे उनकी सोच के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि हम उनकी सोच के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? पाश्चात्य संस्कृति के, अमेरिका के, विज्ञापन कंपनी के या इनमें से कोई नहीं? हम पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार दरवाजे खिड़की खुली रखने के लिए किस पर कायम रहना जरूरी है? दरवाजे खिड़की खुले रहने के लिए, दरवाजे खिड़की से मतलब क्या है? अपने मस्तिष्क को खोल के रखना। ये नहीं कि घर के दरवाजे खिड़की खुले रहने की बात है। यहाँ पर बात कह रहे हैं गांधी जी, अपने मस्तिष्क को रखना खोलकर या अपनी सोच को खुला रखना। अपने सम्मान पर, अपनी शर्तों पर
अपनी सीख पर या अपनी बुनियाद पर। तो गांधी जी अपनी बुनियाद पर दरवाजे खिड़की खुले रखने के लिए कायम रहना जरूरी बताते हैं कि ठीक है, अगर हमें विकास के मार्ग में दूसरे लोगों से कोई अच्छी चीजें मिल रही हैं तो हमें उसे अपनाना चाहिए, लेकिन केवल अपनी बुनियाद पर। ये नहीं कि पूरी तरह से हम उसके प्रति समर्पित होते चले जाएं या उसको अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। आक्रोश और अशांति को कौन जन्म दे रहा है? जीवन स्तर का बढ़ता अंतर, दिखावे की संस्कृति, बढ़ता जीवन स्तर या आपसी भेदभाव। हमारे जीवन में जो आक्रोश है, क्रोध है या जो अशांति है, उसे कौन जन्म दे रहा है? जीवन स्तर का बढ़ता अंतर। जीवन स्तर का मतलब जो हमारा असमानता सामने आ रही है, जो भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग से है, तो ये जीवन स्तर का बढ़ता हुआ जो अंतर है वह हमारे बीच में आक्रोश और अशांति को पैदा कर रहा है। हम किन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं? विकास के, तात्कालिक, ह्रास के या झूठी तुष्टि के? तुष्टि का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, मतलब दिखावटी झूठे सेटिस्फेक्शन के लिए हम उन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य जीवन का वैसे कुछ और है, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति को देखकर जो झूठी हमारी संतुष्टि है हम उसका पीछा करने में लगे हुए हैं। भविष्य के लिए बड़ी चुनौती क्या है? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी या उपभोक्ता संस्कृति? उपभोक्ता संस्कृति हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि हमने उपभोक्ता संस्कृति को नहीं त्यागा, उसे एक सीमा में रहकर ही केवल स्वीकार नहीं किया, पूर्ण रूप से हम उपभोक्तावादी संस्कृति पर निर्भर होते चले गए, तो हमारे जीवन में हमेशा अशांति ही बनी रहेगी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष अपनाना कैसी बात है? गर्व की बात, शर्म की, दुख की या सुख की? कि जो फैशन पिछले साल चल रहा था और इस समय प्रचलन में नहीं है, यदि हम उस तरह के परिधानों को पहन रहे हैं, उस तरह की वेशभूषा को अपना रहे हैं या उस तरह के अन्य उत्पादों को अपना रहे हैं, तो उनको अपनाना या उनको प्रयोग करना एक तरह से श्रम की बात है, शर्म की बात है, ऐसा लोग सोचते हैं कि समाज के लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि मान लीजिए शर्मिंदगी उनको महसूस हो रही है उन लोगों के सामने। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए क्या चाहिए? लौंग, इलायची, माउथ वॉश, इनमें से कोई? देखिए, प्राचीन समय में मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए लोग अपने मुंह में लौंग डाल लेते थे, इलायची का प्रयोग करते थे, लेकिन आज की जीवन शैली में आज लोग लौंग और इलायची को अपनाने की अपेक्षा माउथ वॉश को अपनाना पसंद करते हैं कि माउथ वॉश से ही हमारे मुंह की दुर्गंध दूर हो सकती है, इसलिए वे उसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो बच्चों, इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति का पाठ पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर प्रश्न को मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया है। लेसन को जो चीज़ उसमें बताने का प्रयास लेखक ने किया है, वो सारी बातें इन प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने आ गई हैं। तो आशा करती हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपको अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उस प्रश्न को दोबारा समझ सकते हैं। अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए स्पष्ट करेंगे। आप उसे अवश्य ही देखें। धन्यवाद।